कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करें पढ़ना। बातचीत करनी है, बातचीत करनी है। अरे वाह, अच्छा नए नए आए हैं, है ना? नया कहाँ हूँ, तुम्हारे लिए नया हूँ मैं, है ना? अब तो पुराने ही हो गए हम, बहुत दिनों से हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना? आओ भाई, सभी को याद आओ, ऑनलाइन वालों सभी का स्वागत है। जो ये आ रहे हैं बाद में जल्दी से बैठ जाएं, स्थान अपना ग्रहण कर लें चुपचाप। नमस्कार। हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है पहले से? कंप्यूटर, है ना? तो आपकी परीक्षा के लिए हम बात करेंगे कंप्यूटर की, है ना? मैं प्रदीप मिश्रा, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है और हम पढ़ेंगे क्या? कंप्यूटर, है ना? तो आपके पास सिलेबस तो है ना? सभी के पास सिलेबस है। आप तैयारी कर रहे हैं पटवार की, तो पटवार का सिलेबस सभी के पास है। उसमें कंप्यूटर लिखा है, देखा आप लोगों ने? ऑनलाइन वालों राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सिलेबस आपने देख लिया एक बार बढ़िया से? क्या पढ़ना है हमें, देख लिए हो? हाँ, सिलेबस ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एज है ना? आपके पास पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि बच्चा कंफ्यूज है, क्या ना पढ़ूं, है ना? तो ये भी ज़रूरी हो चुका है। अब ये पहले का समय था कि क्या पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ, अब ये है कि क्या ना पढ़ूँ, ये भी ज़रूरी है ना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की। बैठ जाएं आप लोग, शांति बना लें पहले तो, है ना? कॉपियाँ निकाल लीजिए बढ़िया से। नई कॉपी ले लिए हो ना? नहीं लिए? जानकारी रही होगी ना पहले से कि नई क्लास शुरू होने वाली है आज से? नहीं लिए हो? ले लेना, है ना? आज जा कर के, कोई बात नहीं। आज जाना, कम से कम 100 से 120 पेज के आसपास की कॉपी ले लेना बढ़िया नई, जिससे नोट्स आपकी प्रॉपर बन जाएं, है ना? अल्टीमेट काम आपके वही आएंगी परीक्षा से पहले, है ना? तो बढ़िया नई कॉपी हो और हम पढ़ेंगे बढ़िया अपने विषय को। नाम है उसका कंप्यूटर, है ना? बाकी आप लोग समझदार ही हैं, व्यवस्थाएं अच्छे से बनाइएगा। हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? और भी कुछ बातें करनी है आप लोगों को? नहीं करनी ना? बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आप लोगों से। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन सिलेबस की, है ना? सिलेबस आपने पहले देखा होगा, जो ना देखा हो, है ना, अभी देख लीजिएगा। आपके पटवार का सिलेबस क्या है कंप्यूटर के अंतर्गत, उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, है ना? चुपचाप बैठ जाएं, है ना? बस बना लो व्यवस्थाएं भाई। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पाठ्यक्रम की। इसे कहते हैं पाठ्यक्रम, कहें तो इसे कहते हैं हम सिलेबस। सिलेबस क्या है? अपने विषय अर्थात किसका? कंप्यूटर का, है ना? कंप्यूटर के सिलेबस की चर्चा होगी पहले और फिर कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, बहुत छोटा सिलेबस है और 15 प्रश्न यानी 30 नंबर की जद्दोजहद है। जितनी हमारा संघर्ष है वो 15 क्वेश्चन के लिए है, यानी कि 30 नंबर के लिए, है ना? तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में हम एक बात बिठा दें पहले से, है ना? बहुत सारे बच्चों को उम्मीद बढ़ जाती है ना? मान लो किसी से उम्मीद पाल लो, फिर उम्मीद पूरी ना हो, दुख होता है ना? ये दुख देने वाला कारण क्या है? उम्मीद ही होती है ना? हमने किसी से बहुत सारी उम्मीद पाल ली है कि ये करेगा, फिर वो करता नहीं वैसा। बहुत सारे को उम्मीद होती है कि यहाँ हम दिखाएंगे प्रोसेसर को ला करके, जब हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड तो आपको दिखाएंगे मदरबोर्ड ला करके। ऐसा नहीं होगा, है ना? हम पढ़ रहे हैं सामान्य कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर मतलब क्या होता है? सामान्य समझ हो। और आपको ये बात पता होगी कि जैसे हमने पढ़ा कंप्यूटर तो हमने 3 साल BCA, 2 साल MCA, तो 5 साल हमने पढ़ा कंप्यूटर। इतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। ये पहले आपके मन में क्लियर हो कॉन्सेप्ट कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना? यहाँ क्या होता है कि आप बहुत सारी उम्मीद पालेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो एक सामान्य सिलेबस जो होगा हम वो पढ़ने वाले हैं, पहले मैं क्लियर कर दूं। इसे डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले अपन क्या? पाठ्यक्रम। आपके पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, वो लिखा हुआ है विशेषताएं। आपने देखा होगा इसको। तो कंप्यूटर की विशेषताएं लिखा हुआ है पहला, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो क्या होती हैं ये समझना, लेकिन हम यहाँ शुरू ना करेंगे, हम सामान्य परिचय शुरुआत करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके आसपास की होंगी वो हम कवर करेंगे, आपके सिलेबस पे लिखा हो या ना लिखा हो, सही बात है?
तो हम पढ़ना कहाँ आरंभ करने वाले हैं? सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि कहाँ से कंप्यूटर आया है, इसका इतिहास क्या है, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, सामान्य इसके कार्य क्या होते हैं, और जो भी बातें होंगी सामान्य परिचय में उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इतिहास। ये भी लिखा हुआ नहीं है आपके सिलेबस में, ये भी, लेकिन प्रश्न एकाध कई बार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके पाठ्यक्रम पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ मोटे तौर पर देखेंगे इतिहास को। ठीक है, तो इतिहास में मुख्य डिवाइस अबेकस क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई, सेंसस टेबुलर क्या होता है, डिफरेंस इंजन क्या होता है, एनियक क्या था, पीढ़ियाँ क्या होती हैं, ये सारी बात कहाँ होती है? इसके इतिहास में होती है। तो हम ये भी बात करेंगे इतिहास की भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकार कंप्यूटर के, कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, सुपर क्या होते हैं, मेन फ्रेम क्या होते हैं, इन सब की बातें कहाँ होती हैं? इसके टाइप्स में। अच्छा, सभी का मीडियम हिंदी है ना? चलो भाई, कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं है? चलो भाई, बढ़िया है ये, है ना? तो प्रकार की हम बात करेंगे यहाँ, इतिहास की सामान्य परिचय, विशेषताएं यहीं आ जाएगा आपका। इसके बाद हम चलेंगे आगे, तो हम पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली, कि कार्य करने का जो तरीका होता है वो कैसे इनपुट लेता है, कैसे प्रोसेस करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, आउटपुट कैसे आता है, क्या क्या होते हैं कार्य प्रणाली, वो हम पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से कहें तो भाई ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सामान्य ही है कंप्यूटर का। इसी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टॉपिक हमारे हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ कि कंप्यूटर जो हमारा बना होता है इसके होते हैं दो हिस्से। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो अब हमें पढ़ना होता है हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर को हम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम कहते हैं मेमोरी भी कहते हैं, वो उसकी बात करेंगे हम। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं, है ना? इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ हम पढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में। फिर मदरबोर्ड में लगी हुई डिवाइस हैं, CPU क्या होता है, रैम क्या होते हैं, है ना, CMOS बैटरी क्या होती है। तो वो सारी बातें हम कहाँ करते हैं? पूरा हार्डवेयर में करते हैं। और सॉफ्टवेयर में फिर हमारे पास क्या आते हैं? दो प्रकार हैं मुख्य रूप सॉफ्टवेयर के। एक का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कार्य, उसके प्रकार, और फिर हमारे पास है MS ऑफिस। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 40, 45, 50 घंटे के आसपास का आपका सिलेबस है, 45 से 50 के आसपास का। इतना समय लगेगा, है ना, पढ़ने में। तो वो भी करेंगे। जब भी कोई एक टॉपिक होगा तो टॉपिक के बाद में डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम। टॉपिक जब कंप्लीट होगा उसे आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, है ना। एक तरीका ये होता है कि हमने पढ़ा, तत्काल कर ली प्रैक्टिस। एक तरीका यह कि हमने पढ़ लिया, टॉपिक एक किया हुआ, कंप्लीट हुआ, अब आप पढ़ के आओ, फिर करेंगे हम प्रैक्टिस, है ना। तो डेली ना करते हुए हम क्या करेंगे? टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जो होगी उसकी सीट आपके हाथ में रहेगी, यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ आप टिक करोगे। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। आपके पास भाई नोट्स हो प्रॉपर, आपको बनानी है नोट्स, और नोट्स ऐसी बनानी है जिसमें जगह कुछ रह जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए ये पेज है, तो वो पेज में ऐसे लिखते हैं ना कि पेन रखने की जगह नहीं होती कहीं। आपके नोट्स में पर्याप्त गैप हो कि जब भी कुछ नया ज्ञान मिले उसको आप ऐड कर पाओ अपनी नोट्स में। ठीक है, तो ऐसी नोट्स आपके पास बनानी है। हाँ, क्लास में आपको मैक्सिमम 2 पेन यूज करना है जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे, है ना। आपके यहाँ बच्चा देखा मैंने कि 5-5 पेन फांस लेते हैं उंगली में, है ना, फिर लिखते हैं क्लास में बैठ के, फिर 1 मिनट लगता है, 5 मिनट लगेगा समय, 5 गुना लगेगा समय। तो ऐसा आप लोग ना करिएगा, है ना। 2-3 कलर जो भी होते हैं घर में करना है काम, घर का काम यहाँ मत करना, राइट। ठीक है, चलिए भाई। एक कह रहा है कि भाई सर कंप्यूटर ऐसा पढ़ाओ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सही बात क्या है, हैं? ऐसा कभी होगा क्या कि यहां पढ़ लिया फिर पढ़ो ही ना जीवन में, है ना। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जीवन का सार यही है, स्टडी का सार यही है। आप पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में चीजें रहेंगी। मान लो आप खूब अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ मैथ आपको खूब आती है, ना पढ़ो 1 महीने, फिर देखो कंडीशन क्या होती है।
तो स्टडी का मेन लक्ष्य है कि आपका रिवीजन समय समय पर होता रहे। एक बार पढ़ लेने के बाद से काम हो नहीं जाता है ना, आपको पढ़ते रहना है बार बार। यही है, एक कहावत है कि रिवीजन ही डिवीजन है ना। जितना आप करेंगे रिवीजन उतने आप परफेक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ कुछ समझ में ना आए तो दिक्कत की बात है। मान लो क्लास में कुछ समझ में आ जाता है सब कुछ, फिर आपको याद नहीं रहता, ये आपकी समस्या है। मतलब आप समय नहीं दे रहे हो विषय को, विषय को समय देना पड़ेगा बच्चों। सही बात है, हाँ या ना? हाँ, शुरू करें? चलिए भाई, तो सामान्य परिचय से हम शुरुआत करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न और हो तो आप कर लीजिए अभी फिलहाल। नहीं है? क्या बात है। चलिए भाई शुरू कर दें। तो हम पढ़ने वाले हैं कहाँ से? सामान्य परिचय से। यहाँ शुरुआत करेंगे। बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ रखा है पहले से? पहले पढ़ा है कंप्यूटर कहीं ना कहीं? चलिए कुछ हैं, बहुत बढ़िया। जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आज सुने हैं कि कंप्यूटर भी होता है कुछ, पहली बार ऐसा कोई नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है कंप्यूटर का, बहुत बढ़िया है ना। तो फिर मजा आएगा। शॉर्टकट की वगैरह, हाँ देखो शॉर्टकट की अलग से नहीं पढ़ेंगे ना, फुल फॉर्म अलग से पढ़ाता मैं। शॉर्टकट की जब जैसे पढ़ेंगे MS वर्ड, वहाँ शॉर्टकट की आएंगी तो वहाँ हम लिखाएंगे। तुम ये सोचो कि एक क्लास होगी जहाँ हम सिर्फ शॉर्टकट की बात करेंगे, तो ये रिवीजन हो सकता है, पर्टिकुलर क्लास नहीं होगी कि शॉर्टकट की क्लास आज है, ना ही फुल फॉर्म की क्लास होती है। फुल फॉर्म जहाँ आवश्यकता होगी हम पढ़ेंगे यहीं क्लास में साथ साथ में। फिर ये आपका काम है कि उसको आप अलग कर दो या जो करना हो कर देना, ठीक है। तो शॉर्टकट की या फुल फॉर्म ये मत कहना क्लास करवा दो इसकी, है ना। और कुछ? मेरा परिचय हो तो गया भाई। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, है ना। और कुछ परिचय जानना है? कहां से हो? यहीं से हैं, जोधपुर से? नहीं है यहां से? अच्छा, टोन से लगता है। कहां के लगते हैं टोन से हम? बिहार के? मैं MP से हूं ना फिलहाल। MP का एक शहर है जहां इंडिया में पहली बार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट लगाया गया है, इंदौर, है ना। तो वहीं से मैं आया हूं फिलहाल, और लगभग 5 महीने से मैं यहीं हूं, है ना, जोधपुर में। तो अब तो जोधपुर का ही हो गया। इतना बढ़िया शहर है आपकी ये ब्लू सिटी, है ना, कि जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। मैं भी अब यहीं का हूँ, है ना, यहीं के है ना। चलो भाई शुरू करें। तो सामान्य परिचय रहेगा, इसकी हम बात करने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो सामान्य परिचय हेडिंग है, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने विषय अर्थात कंप्यूटर की। सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन क्लास आप कह सकते हैं इसका। कंप्यूटर की परिचय की हम बात करेंगे, है ना। तो ये है इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय है। कंप्यूटर जानते हैं आप लोग? देखा तो होगा ही, रखा हुआ है सामने आपके, ना देखा हो? हाँ, देखना ये क्या है कंप्यूटर। तो अगर बहुत आसान भाषा में कहना हो तो क्या है? एक मशीन है। क्या है? एक मशीन। क्या होती है जानते हैं आप लोग? मशीन, मूवी देखे हो, 3 इडियट देखे हो? 3 इडियट मूवी, उसमें पूछता है मशीन क्या है, व्हाट इज मशीन। याद है परिभाषा मशीन की, है ना। मशीन जो हमारे काम को इजी कर दे, वही क्या होती है? मशीन। तो वैसी बहुत सारी मशीन है, वैसी मशीनों में से एक मशीन है हमारे पास, क्या? कंप्यूटर है ना। अब मशीन होती है कई प्रकार की, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हुआ क्या आपको पता है? सबका हुआ विकास, जैसे हमारा मतलब मनुष्यों का हुआ विकास। हम पहले वानर थे, बंदर, आपको पता होगा, साइंस में विज्ञान पढ़ते हो? बहुत नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना। तो पहले हम बंदर थे, फिर हमारा क्या हुआ? विकास। तो हम आगे बढ़े, आज कैसे पहुंचे भाई? मनुष्य बन गए, है ना। मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं इस धरती पर, उन प्रजातियों में से एक हम ही हैं, हम भी उसी में से हैं। हमने अपना विकास किया है। जैसे आप लोग अपना विकास करने के लिए यहाँ आए हैं, दूर दराज से, गांवों से, सपने पाल करके कि मैं अपना विकास करूंगा और आगे ले जाऊंगा अपनी पीढ़ियों को, है ना। सिर्फ आपकी नौकरी लगने से सिर्फ आपका विकास नहीं हो रहा है, आपके बाद जो पीढ़ियां आएंगी साथ साथ में और चल रही हैं, उन सबका विकास होगा कि नहीं होगा, है ना। आपको लगता है ना ये बात कि आपके सिलेक्शन लेने से सिर्फ आपका विकास नहीं हो रहा है, आपके आगे जो पीढ़ी आएगी और आपके साथ जो चल रही है अभी एक, उनका सबका विकास होना है, राइट। हमने भी अपना विकास किया, मतलब मानव ने अपना विकास किया। मानव के विकास में आपने इतिहास पढ़ा होगा,
3 अद्भुत क्रांतियां हुई। एक को हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति, माने मनुष्य के मन में पहली बार विचार की अवधारणा पैदा होती है। मतलब हमने सबसे पहले सोचना शुरू किया, ये तारे कैसे बने होंगे, आसमान कैसे बना होगा, ये क्या होते हैं। तो ये हम पहले सोच नहीं पाते थे। जैसे जानवर हमारे पास हैं, पशु हैं, क्या वो सोच पाते हैं? सोचते हैं, लेकिन सीमित सोच उनकी है ना, कि खाना है बस, भूख सोच पाते हैं वो, है ना। हम बहुत सोच पाते हैं, और हमारे सोच में पहली क्रांति से हम बोलते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। हमारे मन में सोच पैदा हुई सबसे पहले, है ना। फिर हमने क्रांति की हमने कहा कृषि क्रांति, आग की खोज हुई, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कृषि क्रांति आई। गेहूं, चावल, जौ, हमने ये खोजा, है ना। लगभग 4 लाख सालों से हमने ऐसी और कोई भी खाद्य वस्तु नहीं खोज पाए हैं। गेहूं के बाद, गेहूं और चावल ना हो, मान लो कभी खत्म हो जाए तो क्या, कैसे जिएंगे? बाजरा खा के, है ना। ठीक है। उसके बाद हमारी क्रांति एक आई, इसे हमने कहा औद्योगिक क्रांति। उद्योग खूब सारे बने दुनिया में। इसके बाद जिस एज पर आप जीते, इसे कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति है। ये समय किसका है? विज्ञान का। और इस विज्ञान के समय में क्या हुआ भाई, बहुत सारी आविष्कार हुए, बहुत सारी खोज हुई। उन खोज में से हमारे पास एक खोज किसका हुआ? कंप्यूटर का। हमने बहुत सारी मशीन बनाई। मशीनों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आपके जीवन शैली को आसान कर देना, है ना, सिर्फ यही लक्ष्य है। तो ऐसी मशीनों में से, सैकड़ों मशीनों में से हम एक मशीन को पढ़ रहे हैं। वो मशीन क्या है? कंप्यूटर। सिंपल भाषा में कहें तो इसे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का। तो देखना, इसका मिलता है एक फुल फॉर्म। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर को तो इसका क्या मिलेगा आपको? एक मिलता है फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म परीक्षा के लिए नहीं है, पहली बात मैं कह दूं। ऐसे फुल फॉर्म सबके होते हैं। माउस के फुल फॉर्म मिल जाता है, आप याद नहीं रख पाओगे ऐसे, है ना। अनाप शनाप चीज़ें याद नहीं रखनी है कि गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, वो याद रखे बैठ जाओ, है ना। ऐसे फुल फॉर्म याद रखना है परीक्षा वाले जो आते हैं परीक्षा में, है ना। तो ऐसे ही इसका फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, याद मत करना कोई, ठीक है। जैसे आपने देखा कंप्यूटर क्या है, तो इसका मिलता है एक फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म से क्या होगा, इस विषय को आप थोड़ी सी समझ पाओगे। फिर हम आगे परिभाषाएं की बात होगी आगे। जैसे हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का, तो इसे हम कहते हैं कॉमनली। सी से क्या है? कॉमनली है, राइट। ओ से है ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग। राइटिंग मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। एम से है मशीन। एम से होता है, इसे क्या कहते हैं हम? मशीन। फिर हमारे पास पी है, और पी का अर्थ होता है पर्पज टू, पर्पज। और यू से है यूज्ड टू, यूज्ड टू। टी से आएगा, इसे कहते हैं हम टेक्निकल। टी से अपने पास क्या है? टेक्निकल। ई से है एजुकेशनल या एजुकेशन, एजुकेशनल। और आर से है रिसर्च। तो अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाएगा कि यह कॉमनली ऑपरेटेड, चलने वाली मशीन है, जिसका उद्देश्य है तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना। तो मनुष्य ने 3 क्षेत्र को चुना। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के लिए एक कॉमन सी क्या है, ये मशीन है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कंप्यूटर। तो ये आपको दिखाएगा कि भाई साहब ये मशीन है जिसका उद्देश्य है 3 क्षेत्रों में कार्य करना। ये प्रारंभिक बात है। आपको आज पता है कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो कैसा हो चुका है? बहुत व्यापक है। आप जीवन के हर आयाम को आज देख सकते हैं कि वहां हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है ना। सुबह उठने से लेकर तक रात सोने तक बिना रील्स देखे आपको नींद नहीं आती। जब तक नहीं देखते मोए मोए, है ना, तब तक नींद नहीं आती भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? माने कुछ तो खास बात इस पे होगी, सही बात है। तो यहां तक हमें बात करनी भाई साहब। ये थी अपने पास क्या एक सामान्य बातें हैं अपने कंप्यूटर के बारे में। ये स्लाइड से आपका सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि मशीन कैसी है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है हम आगे बात करने वाले हैं। मशीन कैसी है? ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का सामान्य अर्थ ये होता है कि जो कम वोल्ट में चलें, ऐसी डिवाइसेस जो क्या हो, कम वोल्ट में। टेक्निकली इसके बारे में आपको पता है कि हम कहते हैं जहां हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाएं।
अर्थात विद्युत का या विद्युत पर हम नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं जिन डिवाइस के माध्यम से, उन्हें हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसकी बात अपन आगे करने वाले हैं। तो ये सामान्य कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो यहां से अब परीक्षा उपयोगी आपका काम जो है शुरू हो जाएगा। शुरू कर दें? लिखना है पहली स्लाइड को? नहीं लिखोगे? चलो भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा, है ना। परिभाषा क्या है, सुनना ध्यान से। कंप्यूटर की परिभाषा में पहली लाइन आती है कि कंप्यूटर क्या है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर एक, देखना ध्यान से, कंप्यूटर, सबको दिख रहा है पीछे तक? सभी को ये दिख रहा है ना? ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल, अच्छा इतनी इंग्लिश में दिक्कत किसी को? ठीक है। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर कह दें हम कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, बात सही है या हाँ या ना? सही है। कोई कह दे कि कैसी है, प्रोग्रामेबल है, मतलब ये बात भी सही है। या हम कह दें इलेक्ट्रॉनिक, ये बात भी क्या है आपकी? सही है। तो बेसिकली इस परिभाषा से तीन शब्द मिले हैं आपको, एक तो ऑटोमेटिक है, एक प्रोग्रामेबल है, और एक आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ये आपको रखना है ध्यान कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका कार्य क्या है? तो देखना ध्यान से, जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, उसे प्रोसेस करेगी, तो उसे प्रोसेस करती है तथा यूजर को आउटपुट प्रदान करती है ना, आउटपुट प्रदान करती है। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर। ये एक सामान्य परिभाषा है। मान लीजिए आपने इससे भिन्न कोई और परिभाषा पढ़ी हो, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ यही लाइन सत्य है जो लिख गई है बोर्ड में, और बातें भी होंगी, वो भी सही हो सकती हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर दे। पढ़ा किसी ने? बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। तो डेटा चेंज होता है इंफॉर्मेशन में, या यूं कह दीजिए कि इनपुट से हमें क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके लिए हैं? कंप्यूटर के लिए हैं। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें तो आप कुछ ऐसा पाएंगे कि इनपुट हुआ सबसे पहले, फिर इसमें क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, और हमें क्या मिलता है? देखो, ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनपुट और प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। कंप्यूटर सिर्फ वही कार्य करता है आज भी जो हम पहले करते थे, सिर्फ कार्य करने का तरीका चेंज हुआ है। प्रोसेसिंग हम तब भी करते थे डेटा पे जब ये ना रहा होगा कंप्यूटर। मैसेज हम तब भी भेजते थे जब ये नहीं था। हमारे पास तरीके अलग थे। कबूतर था, आपको पता है ना, कबूतर आ संदेशे, है ना, पढ़ा होगा ना। तब भी काम अपने पास होते ही थे, तरीका क्या हुआ? सिर्फ तरीका चेंज हुआ है। तो प्रोसेसिंग हम तब भी करते थे जब ये नहीं था, अब है तो अपना तरीका चेंज हो गया है। अब हम काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और ऐसी प्रोसेसिंग के लिए शब्द आता है ईडीपी। ये दिखेगा नीचे आप लोगों को, पीछे वालों? चलो भाई, बढ़िया। तो इसे हम बोलते हैं क्या? ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो कई बार परीक्षा में इसका आता है फुल फॉर्म ईडीपी का। ईडीपी क्या है तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये परिभाषा है कंप्यूटर की सामान्य। ठीक, लिखोगे इसको? चलो एक बार लिख लो।
है ना, ऐसा ना हो कि दिमाग से कुछ चीज़ें उड़ जाएं, है ना, कि बहुत समझ लिए हम क्या, सीईटी जैसा ही आएगा क्या लेवल, आने दो, टेंशन काहे ले रहे हो। इतने ही बच्चे हैं, ये कुछ कम आए हैं आज, बेंच तो बहुत सारी खाली हैं, टेबल आपकी खाली रहती हैं, वो आते नहीं हैं, ठीक है। लिख लिया? हो गया? बड़े भाई आगे, चलो भाई। ये पेज मेरा कम गया था इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, लाइन बाय लाइन लिखना, यहाँ पैसे मत बचाना नोट्स में, है ना, लाइन खर्च हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं, ये इन्वेस्टमेंट आपका है ना, वापस आएगा एक दिन। तो जिन्होंने लाइन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पेज खर्च ये करो नोट्स बनाने में। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑटोमेटिक, ठीक है ठीक है, हंसना नहीं है, यही महानता है अपने देश की, है ना। मेरी टोन थोड़ी अलग होगी तो ही मत करना, चुपचाप सुन लेना, है ना। तुम भी कुछ तरीके से बोलते हो कि मुझको भी हंसी आती होगी, है ना। हाँ ठीक है, समझदारी का परिचय देना है, पटवार बनने वाले हो।
बढ़े आगे। लिखने की गति आप लोग थोड़ी सी बढ़ाइएगा, है ना। स्लो वही लिखता है जो 3-4 पेन यूज करता है, बाकी एक पेन वाले लिख के बैठे हुए हैं हमारे सामने। लिख लिया? 7-8 पेन इस्तेमाल मत करना, आंखें खराब होती हैं इससे। आगे चलें। तो ये सामान्य परिभाषा हो गई है। एक ऐसी मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। डेटा चेंज इनटू इंफॉर्मेशन, ये कहाँ होता है? कंप्यूटर में। अब डेटा इनपुट एक ही बात होती है, आउटपुट और इंफॉर्मेशन एक ही बात है। तो परेशान होने कि डेटा चेंज हो गया इंफॉर्मेशन में, इनपुट बदल गया आउटपुट में, तो ये क्या है? हम सब की बात करेंगे आराम से अभी, है ना। बस शब्दों का खेल होगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये सामान्य परिभाषा है कंप्यूटर की, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। आगे चलें हम। चलो भाई, लिख लिया सभी लोग? देखना 2-3 प्रश्न बनते हैं इसके इतिहास को लेकर के, कि जैसे कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। ये प्रश्न आया एसएससी में। अब एसएससी का आया हुआ प्रश्न है तो मत कहना कि हमारे में नहीं आएगा, वो एसएससी का है। जब आप प्रश्न हल करने बैठोगे तो देखोगे कि बहुत सारे प्रश्न एजिटिस आते हैं उठ करके कहीं और से, किसी और बोर्ड का प्रश्न कहीं और आ गया, कहीं और का प्रश्न कहीं और आ गया। तो वनडे एग्जाम का रामबाण इलाज यही है कि आप अधिकतम प्रश्नों को हल कीजिए। इससे आपको मिलेगा आइडिया कि प्रश्न कैसे आते हैं, उनसे डील कैसे करनी है हमें। तो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलूं आगे में। जैसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। देखना, जब शब्दों का प्रयोग होता है ना, आवश्यक नहीं कि ये डिवाइस या जिसका शब्द का प्रयोग हो रहा हो ये इसका निर्माण भी हो गया हो। सिर्फ कंप्यूटर शब्द का प्रयोग हुआ है, कंप्यूटर नाम की कोई भी डिवाइस अभी अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आया कि कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। पहली बार प्रयोग किसने किया, प्रयोग किसने किया, ये प्रश्न है एसएससी का। अब इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर है रिचर्ड ब्रेथवेट, एक अंग्रेज लेखक है जिसने अपनी किताब में पहली बार इस शब्द का जिक्र करेगा। तो आपको पता हो कि ये शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। इसका जो उत्तर है वो है रिचर्ड ब्रेथवेट, है ना। तो उत्तर है इसका रिचर्ड ब्रेथवेट, है ना। रिचर्ड ब्रेथवेट ये व्यक्ति है, ये कौन है भाई? अंग्रेज लेखक है। और लेखक क्या करते हैं? किताब लिखेंगे, है ना। ये क्या है, कौन है ये? तो हम लिखते हैं ये ब्रिटिश लेखक है, ब्रिटिश लेखक है, नाम है रिचर्ड ब्रेथवेट। और इसकी अपनी किताब है। लेखक होगा तो क्या होगी इसकी? एक कोई बुक होगी। तो बुक का नाम क्या है? द यंग मैन, द यंग मैन ग्लिनिंग्स, द यंग मैन ग्लिनिंग्स ये पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक में पहली बार क्या होता है? कंप्यूटर शब्द का प्रयोग हो रहा है। जब प्रयोग हो रहा है तब कंप्यूटर नाम की कोई भी डिवाइस नहीं बनी है, सिर्फ शब्द का जिक्र हुआ है। याद रहेगा ये पॉइंट, ये आपको रटना है। रटने में माहिर हो तुम लोग ना? बहुत बढ़िया, फिर मजा आएगी, है ना। तो रिचर्ड ब्रेथवेट है, किताब का नाम क्या है? बोलो एक बार। द यंग मैन ग्लिनिंग्स है। चलिए अगला पॉइंट आएगा। अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर शब्द किससे बना हुआ है। सबको पता होगा कि कंप्यूट से बना हुआ है। और कंप्यूट किस भाषा का है? ग्रीक, लैटिन। कहाँ का? लैटिन का। तो अगला आएगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा, पढ़े हो हिंदी? तो बहुत सारे हमारे हिंदी में शब्द हैं जो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हुए हैं। ऐसे ही कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है। लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई। कंप्यूट में लगा दिया सिर्फ हमने क्या? आर, तो बन गया क्या? कंप्यूटर। कंप्यूट से हुई। अब आएगा प्रश्न कि इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। इस कंप्यूट का अर्थ होता है टू कैलकुलेट।
और इसे हिंदी में कहते हैं क्या? गणना करना। हिंदी में कहना हो तो गणना करना। यही रीजन है कि इसे हम कहते हैं संगणक, हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने। तो 2-3 इसके हिंदी नाम हैं। कई बार परीक्षाओं प्रश्न यहां से बनते हैं कि हिंदी नाम कौन सा नहीं है या है ना। तो इसके हिंदी देखो, दरअसल कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही है। ये वैसी ही बात है जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर वाले मास्टर, सुना होगा ना, लेकिन मेरा नाम वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेता हूं भाई, कह दो तुम जो तुम्हारी इच्छा हो, है ना। तो ऐसे ही है इसके हिंदी नाम, किसके? कंप्यूटर। इसका अर्थ है गणना करना, माने गणना करने वाली ये क्या है? मशीन। इसीलिए इसका हिंदी नाम जो मिलता है वो मिलते हैं अपने को 3 नाम, ध्यान रखिएगा। एक को हम कहते हैं संगणक, क्या कहते हैं? संगणक। एक कहते हैं हम अभिकलित्र, अभिकलित्र, और एक नाम मिलता है इसे कहते हैं परिकलित्र। तो ये 3 नाम मिलते हैं इसके हिंदी नाम, जो आपको जानना आवश्यक है। कंप्यूटर बना हुआ है कंप्यूट से, कंप्यूट है लैटिन भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है गणना करना, और हिंदी नाम संगणक, अभिकलित्र और परिकलित्र, याद रहेंगे। अब एक और नाम से आता है प्रश्न। गुजरात आपके बगल में है स्टेट एक, वहां होती है सीटी, वहां का प्रश्न है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कंप्यूटर का? वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक। जैसे आपका नाम क्या है वैज्ञानिक? होमोसेपियंस, है ना। ऐसे इसका भी क्या नाम है? एक वैज्ञानिक नाम। तो एक प्रश्न और लिखेंगे यहां से हम कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम, कंप्यूटर का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो इसे हम कहते हैं सिलिकॉन सेपियंस, क्योंकि इसकी अधिकांश जो चिप वगैरह बनी हैं किससे बनती हैं? सिलिकॉन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सेपियंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिलिकॉन सेपियंस। सिलिकॉन सिटी कौन सी है? बेंगलुरु। दुनिया में कौन सी है? कैलिफोर्निया। दुनिया में है कैलिफोर्निया, इंडिया में बेंगलुरु। तो ये 3 बनेंगे प्रश्न, आपको रखना है ध्यान। तीनों को याद ही करना और कुछ नहीं है लॉजिक। कंप्यूटर बना हुआ है पहली बार, फिर किससे बना है, और एक आपके पास क्या है? वैज्ञानिक नाम। लिखो तीनों को, फिर अपन चलते हैं आगे। ऑनलाइन वालों जो तुम्हारे प्रश्न हो ना, तुम लास्ट में बताना प्रश्न अपने, है ना, क्लास के 10 मिनट पहले। लेवल कोई भी आए चिंता की बात नहीं है, नोट्स पढ़ लेना, नोट्स में काट छांट मत करना। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं क्लास में जो नोट्स में भी काट छांट कर देते हैं कि ये नहीं आएगा, इसको काट देता हूँ नोट्स से। ये मत करना, नोट्स अच्छे से पढ़ना है, और अगर और पढ़ सकते हो तो और बेहतर। नोट्स के अलावा भी पढ़ सकते हो तो और बेहतर है, ज्ञान असीमित होता है। लेकिन नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें काट छांट किसी को नहीं करना, है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। हाँ, कुछ मिलते हैं हमें धुरंधर बाहुबली टाइप के विद्यार्थी, वो काट देते हैं नोट्स में कि गुरुजी ये लिखवाए हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, इसको काट देता हूं मैं। राइटिंग में कोई समस्या हो तो बोलना, सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है राइटिंग? चलो भाई बढ़िया।
लिख लिया भाई? होनहार मस्तिष्क रहता है पीछे, है ना, क्लास के, है ना, भविष्य है क्लास का, वही है ना, बैठते जो पीछे, वो लिख के बैठे हैं आराम से कि हाँ गुरुजी लिख लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये जो आगे बैठते हैं ना, इसी कहते हैं दिया तले अंधेरा हिंदी में, है ना। मजाक की बातें थी सब, है ना, दिल में मत लेना कोई। कंप्यूट से हुई है, इसका हिंदी नाम है संगणक अभिकलित्र या परिकलित्र। पहली बार प्रयोग कर रहा है रिचर्ड ब्रेथवेट है, ब्रिटिश का लेखक है। इस किताब का नाम है द यंग मैन ग्लिनिंग्स। राइट, आगे बढ़ें, चलो भाई, शुक्रिया दिलीप, आगे बढ़ें, चलो। तो 3 नाम आपको पता हो, हिंदी नाम क्या है, कहाँ से आया है, और एक नाम और है, न कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। तो सिलिकॉन सेपियंस कहते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है। हट जाएं, तो परिभाषा हो गई, और इसके इतिहास के कुछ बनते हैं प्रश्न, उनकी हमने बात की। डेली जो पढ़ के जाना, यहाँ से घर में जाकर के भी देखना है। नोट्स अपने लिए बना रहे हो, ये बात जहन में हमेशा रहे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं है, अपने लिए ही है। कुछ मैं सोचना कि जो आगे आएगी पीढ़ी उनके काम भी आ जाएगी, वो पढ़ लेंगे, है ना, उनकी चिंता तुम मत करना, तुम्हें अपने लिए करना है काम, ठीक है। चलें आगे, तो देखना, एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले बात की इसके फुल फॉर्म की। इस फुल फॉर्म में आपको रखना सिर्फ ध्यान, कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये प्रश्न बन सकता है। फिर परिभाषा है कि एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, इसका मतलब है। और आगे जो यूजर से क्या लेती है, इनपुट, उसे क्या करेगी, प्रोसेस, और हमें क्या देती है, आउटपुट। ये एक है शब्द है यूजर, इसका अर्थ क्या होता है, यूज करने वाला, माने हम। एक प्रश्न आया कि यूजर को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो बेसिक बात करता हूं मैं, यूजर को हम क्या क्या कहते हैं। यूजर को ही बोलते हैं अपन कई बार ह्यूमन वेयर, इसका ही नाम क्या है, ह्यूमन वेयर। तो मान लो कहीं लिखा हो ह्यूमन वेयर, माने यूजर ही है। कहीं लिखा हो क्लाइंट, हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कहीं आपको मिला हो क्लाइंट, या कभी आपने सुना हो एंड यूजर। तो ये जितने भी नाम हैं, ये चारों जो शब्द हैं, किसके लिए हैं, ये यूजर के लिए ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक बात है, यूजर वह व्यक्ति होता है जो यूज करता है, और एक होता है प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है, जो बना रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये पता हो, यूजर है, ह्यूमन वेयर है, क्लाइंट है, और ये एक ही व्यक्ति है, मतलब हम ही हैं जो यूज कर रहा है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देखना। तो परिभाषा में चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक एक शब्द है, आपको पता होगा इसके बारे में, हमने थोड़ी सी बात की है, कुछ और बात करते हैं। देखो, मशीन के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे जो हमारे काम का है वो है इलेक्ट्रॉनिक। आप कभी मार्केट गए हो और देखा हो कि दुकानों में लिखा रहता है कि चिंटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप, देखा है किसी ने? इलेक्ट्रिकल भी शब्द आता है और इलेक्ट्रॉनिक भी, मतलब दोनों में क्या होगा, अंतर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सब में क्या होता है, अंतर। और ये सब मशीनों के प्रकार हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो। आसान भाषा में कहें कि अगर मशीनों के प्रकार, आपने कभी सुना हो मैकेनिकल, सुना है नाम किसी ने? यांत्रिक कहते हैं इसको। आसान भाषा में इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसी डिवाइस जहां ह्यूमन को अपने शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। जैसे साइकिल मैकेनिकल डिवाइस है, खोज ही तो साइकिल भी है, लेकिन आपके शरीर में जो क्षमता होगी उतनी तेज से चलेगी साइकिल भाई, तो नाम क्या पड़ गया इसका। अच्छा, कंप्यूटर भी आज इलेक्ट्रॉनिक है, पहले कैसा था, मैकेनिकल। जैसे आप बात करेंगे चार्ल्स बेबेज के इंजन की हम इतिहास में, है ना, तो इसका जो आपके पास मिलता है एनालिटिकल इंजन, या मिलते हैं डिफरेंस इंजन, ये सब कैसे हैं, ये मैकेनिकल डिवाइस हैं,
ठीक है। तो कंप्यूटर अपने इतिहास में पहले क्या था? मैकेनिकल, बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक। तो आज इलेक्ट्रॉनिक है, पहले था मैकेनिकल। हम बात करेंगे इतिहास में, ये है ना। मैकेनिकल का सिंपल अर्थ होता है कि ऐसी डिवाइस जहां आपको अपने शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़े, वो है मैकेनिकल। टेक्निकली आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, इसमें होती है 4 साल की बीई डिग्री, तो कुछ तो होगा इसमें, हम नहीं पढ़ेंगे उतना। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी होते हैं भाई। एक शब्द है इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक। तो आसान भाषा में हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वो हैं जो क्या चलें, जो भाई कम वोल्ट पर काम करें। लगभग हम कहते हैं 12 वोल्ट से क्या हैं, कम की अगर हमारे पास हैं डिवाइसेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और टेक्निकली ये है कि जहां हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाएं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो हैवी हैं, आपके घर में लगी हुई एसी कैसी है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। आगे बात समझ में? तो ये सामान्य अंतर है, आपको रखना है ध्यान कि कंप्यूटर कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। याद रहेगा सबको? इसको मिटा दें। चलो भाई, अब देखना इसकी परिभाषा में सारे शब्द आपको क्लियर होंगे जो हमने लिखा है। बताओ कोई डाउट किसी को हो तो? यहां जो आपने लिखा है इसकी परिभाषा में, ऑटोमेटिक माने स्वचालित है। आप एक बार इनपुट दे दोगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस कार्य को कंप्लीट करता है, तो हम कहते हैं ऑटोमेटिक है। प्रोग्रामेबल का अर्थ क्या है भाई? प्रोग्राम आप इसमें लिख सकते हो, प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं, तो पड़ गया नाम इसका क्या? प्रोग्रामेबल। और प्रोग्राम को ही बोलते हैं अभिकलन, इसलिए हिंदी नाम इसका क्या था? अभिकलित या परिकलित। ठीक है, फिर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक हो गई, क्लियर होगा। आगे करती क्या है? यूजर से इनपुट लेगी, उसे प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट। ये इसके सामान्य कार्य हैं। सामान्य कार्य हैं किसके? कंप्यूटर के। तो अगर हम देखें आगे, कंप्यूटर के कुछ बेसिक कार्य, बेसिक माने महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्य, फंडामेंटल कार्य, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आगे देखिएगा, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल, या मैं कह दूं आधारभूत कार्य, मूलभूत कार्य, है ना। आधारभूत या मूलभूत कार्य किसके? कंप्यूटर के। कौन कौन से होते हैं आपको पता हो? इनपुट, फिर आउटपुट नहीं, क्रम से याद हो। ये आपके परीक्षा में आया, कांस्टेबल जो हुआ लास्ट ईयर, वहां प्रश्न आया था ये वाला, कि कार्य सबको याद हैं, और जब भी यहां से आता है प्रश्न, आपको अरेंज करना पड़ेगा क्रम से। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल। तो पूछा था 5वां कार्य कौन सा है सीटी में? 4 लिखे थे क्रम से, 1 भरा था खालिस्तान में, कांस्टेबल में आपका जो पेपर हुआ लास्ट ईयर, है ना। तो ये क्रम से आपको याद हो। ये आधारभूत कार्य है, माने बेसिक कार्य है। सिर्फ इतना ही नहीं करता, और भी कार्य करते हैं, लेकिन ये आपको क्रम से याद हो। तो हमने पहला कार्य के देख लिया भाई, इनपुट, सही बात है, इनपुट हुआ। दूसरा प्रोसेस, आउटपुट मत कह देना कोई। दूसरा कार्य क्या होगा? प्रोसेस होगा। तीसरा क्या होगा? आउटपुट। चौथा क्या होगा? स्टोरेज। तो हम कहें चौथा कार्य स्टोर है। 5वां कंट्रोल, कंट्रोल। तो ये 5 इसके कार्य हैं, क्रम से आपको याद हो। तरीका चाहे जो अपनाना पड़े, क्रम आपको याद हो। जैसे मुझे याद है, मैं क्या कर रखा हूं भाई? मैंने याद रखा है IPOSC। IPOSC इसका क्या भाई? क्रम है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल। ये आधारभूत कार्य हैं कंप्यूटर के। जब भी यहां से आएगा प्रश्न, तो ये क्रम उल्टा रहता है, आगे पीछे रहेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्पों में से कर लोगे अरेंज? चलो भाई, तो ये फंडामेंटल कार्य हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ यही कार्य करता है कंप्यूटर, और भी कार्य करते हैं, लेकिन ये करता ही करता है, ध्यान रखिएगा। अब इन 5 कार्यों में से अनिवार्य कार्य हैं, कंपलसरी, कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं, उनमें 3 कार्य होते ही हैं ऊपर वाले, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अनिवार्य नहीं है कि हर डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, वो डेटा स्टोर भी करे या तो कंट्रोल करे, ऐसा अनिवार्य है। लेकिन 3 कार्य होंगे ही। आपने जब भी इनपुट दिया, अगर वहां से आउटपुट नहीं आ रहा है, माने कंप्यूटर तो नहीं है भाई। आ रही बात समझ में? तो ये 3 कार्य कैसे हैं? अनिवार्य कार्य हैं। अब ये 2 कार्य सब पे नहीं होते, लेकिन होते हैं। जैसे आपके पास है कैलकुलेटर,
तो कैलकुलेटर डेटा को स्टोर नहीं करता, लेकिन डिवाइस आपकी आती है, ठीक है। आपके पास कंप्यूटर हैं, डेटा कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन कुछ हमारे पास आजकल आती हैं कैसी, ड्राइवरलेस कार हमारे पास आती हैं जो बिना ड्राइवर के कंट्रोल करती हैं डेटा को। आपके पास मोबाइल है, आप कान के पास ले जाओगे, लाइट बंद हो जाती है, कान के बाहर लाइट जल जाती है, कंट्रोल हो रहा ऑटोमेटिक। तो कंट्रोल सब पे नहीं होता, लेकिन होता है, ठीक है। तो ये 5 कार्य हैं जो आपको क्रम से याद हो। 3 कार्य क्या होते हैं, अनिवार्य। इन 3 कार्यों के क्रम को ही बोलते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल। तो प्रश्न आएगा कि प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है, या किन्हें हम कहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। तो आपको पता हो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसका जो क्रम चलेगा, ये साइकिल जो बनती से ही बोलते हैं हम क्या, प्रोसेसिंग साइकिल। तो कंप्यूटर का इनपुट लेना, लिए गए इनपुट पर प्रोसेस करना, तो हम कहते हैं ये प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेस के बाद क्या देना, आउटपुट। ये जो क्रम चलेगा लगातार, इसे ही कहते हैं क्या बच्चों हम, ये अनिवार्य कार्य हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको कह सकते हैं हम, ये क्या इसके हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य। ये परिभाषा से ही हो गया है आपका डन। अगर आपको परिभाषा याद हो गई होगी तो आपको आगे कार्य याद रखने में आसानी रहेगी। हमने इसलिए लिखा परिभाषा कि यहां से 2 काम आपके हो जाएं, एक तो परिभाषा भी हो जाए क्लियर, और आपको कार्य भी आपको याद जाए, आसानी वाले याद रहेंगे आपको। लिखिए इसको एक बार, फिर हम चलते हैं आगे। कोई प्रश्न किसी का हो तो आप लोग कर लीजिएगा, या चिट वाला सिस्टम है तो वो करवा दीजिएगा लिख करके। लिख लिया, आगे बढ़ें। अब ये कार्य बेसिक हैं, हम पढ़ेंगे जब कार्य प्रणाली, तो यहां विस्तार से प्रकाश डालेंगे हर एक पॉइंट पे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। फिलहाल समझिएगा, अगर समझना है इनपुट, इनपुट ही क्या होता है, डेटा, है ना। और अगर डेटा की बात करें क्या होता है, जैसे अपन बात कर लें लिखते हैं बोर्ड में, आगे पढ़ें। कोई लिख रहा क्या अभी, चलो भाई देखो सामान समझिएगा, आगे हम बात करेंगे फिलहाल, है ना। देखो अगर हम बात करें इनपुट की, या हम बात करें डेटा की, कि डेटा चेंज हुआ इंफॉर्मेशन में, तो डेटा चेंज हुआ किस में, कौन किया, कंप्यूटर किया। या मैं कह दूं इनपुट से क्या बना, आउटपुट बना। चाहे मैं कह दूं कि मेरे पास रा फैक्ट है यहां, और मेरे पास क्या बिना यहां, रिजल्ट बना। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास यहां था अनऑर्गेनाइज्ड डेटा था, यहां कैसा बना, ऑर्गेनाइज्ड बन गया। तो ये शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। तो चाहे तो कहो डेटा, चाहे कहो, चाहे कहो, चाहे कहो, चाहे कहो इंफॉर्मेशन, चाहे कहो, चाहे कहो
चाहे कहो। आ रही बात समझ में? तो ये शब्दों का खेल होगा, इन सब पे बात हम करेंगे आगे। और डेटा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास जब कंप्यूटर ना रहा होगा तो हम डेटा किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको लिखूं, मैं अक्सर देता हूं एग्जांपल एक, देखिएगा डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या है। सामान्य भाषा में, सामान्य आपके डेली जीवन की चर्या में हम बात करें तो जैसे मैं कह दूं कि लिखा हुआ है राम, राम डेटा है या नहीं है? डेटा है। ये लिखा हुआ है 12, ये डेटा है या नहीं है? ये लिखा हुआ है 13, ये डेटा है या नहीं है? ये लिखा हुआ है 50,000, डेटा है कि नहीं है? ये डेटा है। इस डेटा से तुम्हें क्या जानकारी मिल रही है? कुछ मिल रही है क्या? कुछ तय कर पाओगे? तो ये होता है डेटा। अगर इसे हम कर दें व्यवस्थित तो मिलता है आउटपुट। अगर हमने क्या किया, इस डेटा पे की प्रोसेसिंग, तो हमने किया एक बनाई, टेबल बनाई, और हमने बताया इस टेबल में कि भाई साहब पहला जो विकल्प है वो है सीरियल नंबर का। एक हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉई के नेम की, कर्मचारी का नाम है, एक उसके घर का नंबर है, एक उसका सैलरी लिखी हुई है। तो आपको चलेगा पता कि मान लीजिए सीरियल नंबर 12 है, नाम राम है, घर का नंबर 13 है और सैलरी कितनी है? आ रही बात समझ में? तो ये क्या हुआ? आउटपुट। ये क्या हुआ? आउटपुट। ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। ये क्या हुआ? रिजल्ट। ये हुआ क्या? ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये होता है डेटा। डेटा माने किसी काम की चीज ना हो, रा फैक्ट है। जैसे मैं कह दूं गिट्टी बालू सीमेंट रखी हुई है, वो रा फैक्ट है, और उसी से क्या बन गया हमारा? मकान, घर बन गया। तो घर क्या है? आउटपुट। ये क्या हुआ? डेटा। तो डेटा क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कुछ कुछ क्लियरिटी हुई? चलिए भाई, तो डेटा माने जो जिसे देख करके आप कोई निर्णय ना ले पाओ, कुछ जान ना पाओ, लेकिन चीजें तो उपलब्ध ही हैं, है ना, उसे कहते हैं हम डेटा। और डेटा में होती है प्रोसेसिंग, तो मिलता हमारे काम की चीज है रिजल्ट। ठीक है, जैसे आपकी हो रही प्रोसेसिंग, रिजल्ट मिलेगा परीक्षा के बाद, है ना। चलिए, इन सब पे बातें होगी आगे। फिलहाल हम आते हैं विशेषताओं में। कहाँ आते हैं? विशेषताओं में। तो सामान्य कार देख लिए, थोड़ी सी हमने इसके इतिहास से प्रश्न देख लिए हैं, बैकग्राउंड क्या था इसका। अब आते हैं विशेषताओं पे आते हैं, जो कि आपके सिलेबस पे लिखा हुआ है। सही बात है। चलिए भाई, विशेषताएं माने क्या होती हैं? अगर और हम कहें लोकल लैंग्वेज में तो ये गुण हैं, जो खास बातें हैं। और कहें भाई अच्छी बातें क्या हैं कंप्यूटर में? देखो, आपके आसपास अगर कोई लोग हैं, आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, माने कुछ खास बातें उसमें होंगी, है ना, तभी आपका मित्र है, आपके आसपास है। भाई मनुष्य अपने आसपास किसको ठहरने देगा? जो उसके काम का हो। इंसान स्वभाव से क्या होते हैं? स्वार्थी। हम सब स्वभाव से क्या हैं? सेल्फिश हैं। हाँ, ये सच है दुनिया का, है ना। आपके आसपास बिना काम का कोई होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको क्यों ठहरने देंगे भाई कंप्यूटर को? ये भी अपने काम का ही होगा। सही बात है। चलिए, तो विशेषताएं वही हैं कि हमारे काम के लिए क्या खास बातें इसके अंदर हैं। पहली विशेषता स्पीड है भाई। हमारे पास हमने पहली बार 1890 के आसपास एक होती है जनगणना अमेरिका में, वहाँ हम उपयोग करते हैं टेबुलर मशीन का, और इस मशीन ने लगभग 10 साल के कार्य को कर दिया था 3 साल में। 7 साल बचाए थे इस मशीन ने हमारे। कंप्यूटर 1 साल के कार्य को कहो कर दे, घंटों में कर दे, इतनी फास्ट कार्य करती है। तो हमने कहा अरे वाह, हमारा समय बचा रही है। वो अलग बात है कि जैसे हमने मोबाइल का विकास किया समय को बचाने के लिए, और आज मोबाइल उल्टा दाव पड़ गया भाई। सर्वाधिक समय नष्ट करने वाली डिवाइस मोबाइल ही है भाई। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं उसके पास समय ही समय है। उसको लगता है क्या समय कैसे काटूं, है ना। मोबाइल तो है नहीं उसके पास। आप में से ऐसा कोई है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो आज? अच्छा, ऐसे लोग हैं? वाह, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहा कोई भाई? सच बोल रहे हो? नहीं है? बहुत बढ़िया, है ना। अच्छी बात है। सिलेक्शन लेने की एक प्रोसेस ये भी है ना, कि स्मार्टफोन ना हो, हैं? चलो भाई, बढ़िया है। हाँ, नहीं, आपके पास समय पर्याप्त। जिनके पास मोबाइल नहीं होगा उनके पास समय पर्याप्त होगा, है ना। ठीक है, बस बस बस, आ जाओ वापस, पढ़ लें। मन नहीं है पढ़ने का, है ना। हाँ, विशेषता जो पहली है वो कहती है गति। गति माने होता है स्पीड। स्पीड
यहां से आते हैं 3 प्रकार के प्रश्न विशेषताओं से। पहला, कौन विशेषता है, कौन सी नहीं है, 4 रहेंगे विकल्प। दूसरा, मान लो गतिक लिख दिया, परिभाषा लिख दिया और पूछागा कैसी विशेषता है ये, कंप्यूटर का ये गुण कौन सी विशेषता कहलाएगा। तो 3 टाइप के बनते हैं प्रश्न यहां से। पहला पॉइंट है कि आपको ये पॉइंट याद होगी, ये विशेषताएं हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गति की, और यहां से बनते हैं कभी कभी टॉपिक के अंदर से प्रश्न कि गति कैसे मापते हैं, क्या इकाई है इसको मापने की, पता किसी को अभी? हर्ट्ज, वेरी गुड, है ना। अगर हम बात करें इसकी गति को मापने की, तो हमारे पास एक है MIPS और एक होता है BIPS, ठीक है। IPS का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। ये था इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये है M माने मिलियन। तो एक तरीका है MIPS और BIPS। जब भी प्रश्न यहां से आएगा इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है वो, MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा, BIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन आजकल हमारे पास हर्ट्ज है, आजकल हमारे पास क्या है, हर्ट्ज। और ये हर्ट्ज बढ़ करके किलो हर्ट्ज हुआ, मेगा हर्ट्ज हुआ, और आजकल अपने पास गीगा हर्ट्ज तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, गीगा हर्ट्ज। इसका फुल फॉर्म बताओ आप लोगों को, तो हम लिखते हैं इसका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और एक है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन है और दूसरी अपने पास बिलियन। आजकल हम मापते किस में हैं, हर्ट्ज में। एक हर्ट्ज का अर्थ ही होता है 1 बिलियन। एक हर्ट्ज की बात हो जाए तो क्या कहते हैं हम, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का अर्थ क्या है, 1 गीगा हर्ट्ज। याद रहेगा, ये याद रहेगा। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का अर्थ क्या होता है, 1 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड है CPU की। तो कंप्यूटर के अंदर एक लगी है चिप, इसे कहते हैं हम CPU। तो वास्तव में स्पीड किसकी होती है, CPU की होती है। इसीलिए जब भी आप लेते हैं स्मार्टफोन, आप देखते हैं CPU कौन सा लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, क्वाड कोर लगा है, ऑक्टा कोर लगा है, हेक्सा कोर है, कौन सा कोर है आपके पास, है ना। तो हम बेसिकली ये स्पीड जो चलाते हैं किसकी स्पीड है, CPU की, है ना, ध्यान रखिएगा। और एक और बनेगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो यहां लिख लेते हैं अपन अगला पॉइंट कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, स्पीड को बोलो, फ्लॉप्स। क्या है, फ्लॉप्स में मापते हैं। सुपर की स्पीड को मापते हैं फ्लॉप्स। इसका फुल फॉर्म पूछता है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होगा, इसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट एक विशेष कंडीशन है डेटा के ट्रांसफर होने की, है ना। जैसे आपने सुना हो क्वांटम की हमारे पास क्यूबिट है, यहां हमारे पास होती है बिट, है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट एक विशेष कंडीशन है, कहां होती है ये, सुपर कंप्यूटर में। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये है गति के बारे में। गति के साथ साथ इसमें क्या होती है, शुद्धता। देखना दूसरी विशेषता क्या इसके पास, एक्यूरेट है भाई। ये हम कहते हैं शुद्धता, अंग्रेजी में कहें तो इसे कहते हैं एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट है ये। देखो सामान्य स्वभाव क्या है इंसानों का कि मान लो कोई बहुत गति में है तो चूक होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो आप बहुत तेज गति से कोई सवाल हल कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो संभावना है कि आपसे कहीं गलती हो जाए। कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, स्पीड के साथ गति भी है, मतलब शुद्ध भी देता है आपको, गलतियां कभी नहीं करता। इसको लिखो, फिर हम आते हैं शुद्धता में आगे। बहुत तेज तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक पढ़ रहे हैं स्पीड, बताओ भाई, बढ़िया।
कोई समस्या हो तो तुम लोग बोलना थोड़ी, है ना। पीछे हाँ हाँ, देखो सुपर कंप्यूटर एक विशेष कंप्यूटर है, जैसे क्वांटम हमारे पास आएंगे विशेष, है ना। तो हम सामान्य कंप्यूटर में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो अधिक वोल्ट लेंगे तो उनको हम इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिकल। सुपर कंप्यूटर विशेष कंप्यूटर अपने पास आते हैं ना, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हम सामान्य कंप्यूटर की बात करें, जैसे स्पीड अपन सामान्य की लिखे हैं, सुपर अलग क्वालिटी है, बेसिकली मशीन हमारे पास है। हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं तब, है ना। और जब आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आता है ये, तो वो सामान्य कंप्यूटर की ही बात करता है ना। क्योंकि सामान्य कंप्यूटर ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी के मन में है? कुछ मन में हो तो कह देना, ऐसा ना रह जा कि काश कह देता, कह नहीं पाया, है ना। ये कंडीशन ना रह जाए भाई, दुखदाई है, पीड़ा होती इससे, है ना। एक्सपीरियंस वही। चलो भाई, बोलता है, हाँ वो तो बोलता ही बेटा। जब व्यक्ति कुछ कहता है तो उसमें उसका अनुभव तो होता ही है ना। अरे वही दिक्कत है, बोल दिया है ना, वही दिक्कत हो गई। लिख दिया भाई। चलो आगे बढ़े। तो अपने पास पहला क्या है भाई? गति को अपने पास 3 प्रश्न, MIPS, BIPS और हर्ट्ज। सुपर के लिए अपने पास फ्लॉप्स। इनके फुल फॉर्म, MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन बोले तो 10 लाख, और इंस्ट्रक्शन माने निर्देश। अगर आप 10 लाख निर्देश देते हैं कंप्यूटर को तो वो उसे 1 सेकंड में हल कर देगा। मतलब अगर आपने कहा 2 + 3 × 5 - 6 ÷ 2, ऐसे 10 लाख तक दे दो, ये निर्देश है ना, तो 1 सेकंड में हल। इतनी स्पीड है किसकी? कंप्यूटर की। फिर बिलियन में भी है भाई, बिलियन माने 1 करोड़, है ना, इतने होता है ना, 10 करोड़, सॉरी कितने बिलियन? 10 करोड़ है बिलियन। तो उतने इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में होंगे भाई।
मान लो तुम्हें करना हो तो लगेंगे 7 जन्म, ना लगेंगे? वहां भी गलती होने के चांस हैं कि मान लो कहीं मिस्टेक हो गया तो, है ना? ये है स्पीड इसकी भाई, ये स्पीड है, आपको रखना है ध्यान। अगला अपने पास क्या है? शुद्धता। इतनी स्पीड के साथ साथ शुद्धता परिणाम भी देता है। शुद्धता का माने है कंप्यूटर हमेशा, इसके अंदर लिखें, कुछ समझ जाओगे आप लोग शुद्धता को? ये पॉइंट बस लिखें कि इसके अंदर कुछ लिख दें? बताओ, पॉइंट से काम चला लोगे? शुद्धता माने क्या है? कंप्यूटर गलती तभी करेगा जब आप इनपुट गलत दोगे, अन्यथा कभी गलती इससे नहीं होती है। यह है शुद्धता का अर्थ, ठीक है? जो कि बताती है, इसको अद्वितीय बनाती है कंप्यूटर को, है ना? ये बेहतरीन क्वालिटी है। अगली विशेषता इसके पास कौन सी है? तो स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को स्टोर करने की क्षमता है। तो हम कहते हैं इसके पास क्या है? भंडारण क्षमता है। डेटा को स्टोर करने की क्षमता इसके पास है, इसे कहते हैं भंडारण क्षमता। आपने जिस डेटा पर आज कार्य किया है, आप इसको भविष्य में काम करने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। हार्ड डिस्क है आपके पास, सीडी है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, वहां आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको आवश्यकता हो इसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब पुनः प्राप्ति इनकी आपके संभव होती है। तो ये है विशेषता। अगली कौन सी है बताओ भाई? कुछ लोग, तुम लोग भी बोलो भाई। गुण बताना है कि क्या क्या गुण हैं इसमें, सोचो। हाँ, मारवाड़ी मत बोलना, है ना? मैं सिर्फ एक जानता हूं शब्द, जीमण। 5 महीने में सिर्फ एक जान पाया हूं शब्द मारवाड़ी का, वो है जीमण। जीमण जीमता हूं मैं, है ना? इसलिए, है ना? हाँ हाँ, बताओ भाई, और कौन क्षमता इसकी? हिंदी बोलना। बताओ भाई, विशेषताएं सोचना है कि क्या क्या गुण है इसमें। टाइम मैनेजमेंट, बढ़िया। और बताओ? इफिशियंसी। अब तुम लोग चुप रहना, है ना? मैं बोलूंगा, है ना? तुम्हारी हो गई बेटा, तुम्हारी हो गई, अब मेरी चलेगी सिर्फ, है ना? देखो, अगली विशेषता इसे कहते हैं डिलीजेंसी, साक्षमता है इसके पास। साक्षमता होती है कि भाई बिना थके, बिना बोर हुए लगातार कार्य करने की क्षमता, इसे कहते हैं साक्षमता, बोलते हैं डिलीजेंसी। इसे बोलते हैं हम क्या? डिलीजेंसी। इसको समझ जाओगे ना क्या साक्षमता? कल को लिख देता हूं, बिना थके कार्य कर सकता है। इसके अंदर क्या है? कंप्यूटर बिना थके, टायर्डलेस, बिना थके कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता साक्षमता कहलाती है। जैसे आप लोग सक्षम हैं, समझे? सक्षम है बंदा, नौकरी ले लेगा, पावर है, हिम्मत है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, सब भरे हुए बैठा है, सक्षम है ना? थकता नहीं है, सुबह शाम तक पढ़ता रहता है ना? सक्षम है। आप भी सक्षम हैं? बहुत बढ़िया। अगली विशेषता कौन सी आएगी भाई? मैं ही बोलूं, तुम मत बोलना, है ना? इसके पास देखना, एक शब्द आता है ऑटोमेशन। हमने जो अभी लिखा है ऑटोमेटिक, या इसे बोलते हैं ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। ऑटोमेशन या स्वचालन है ये। हाँ, ऑटोमेटिक कार्य कर लेता है अपने, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगली अगर हम बात करते हैं तो रिलायबल है ये। रिलायबल यानी विश्वसनीयता है। आपको विश्वास है कि 3 धन 2 किया हूं तो 5 ही आएगा, 6 7 नहीं आएगा, और जो आएगा उसमें विश्वास है हमें, तो हम बोलते हैं क्या? ये विश्वसनीयता है। तो इसकी ये विशेषताएं इसको लिखिएगा आप जल्दी से एक बार। कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना रहा हो तो उसके अंदर डिटेल में लिख दूंगा, बोल देना तुम लोग। तो हालांकि हमें उम्मीद है, बताया भी गया कि होनहार विद्यार्थी बैठते हैं कक्षा में, जल्दी समझते हैं सर, बहुत मेहनत नहीं है पढ़ाने में। शुद्धता है। अच्छा, पहला मैं ही हूं जो बोला हूं ऐसा? हाँ, शुद्धता, भंडारण क्षमता,
सक्षमता, स्वचालन, विश्वसनीयता। वैकेंसी आपकी आ रही हैं, कब तक आ जाएंगी? जून तक। वैकेंसियां बहुत सारी आपकी आई हैं, लगभग 2.5 लाख, है ना? तो ये साल नौकरियों का साल भी हो, है ना? ऐसी प्रार्थना है प्रभु से, आप लोग भी लग जाएं, है ना? सभी लोग एग्ज़ाम देंगे कि कोई अभी एग्ज़ाम ना देगा? ऐसा भी कोई बैठा है एग्ज़ाम अभी नहीं देना? हाँ, कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना? देखो, यहाँ बहुत पहले आ जाने का फायदा तभी है तब आप इसका उपयोग करते हो। कोई ये सोचता हो कि यहाँ आएंगे और चले जाएंगे और नौकरी मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ओर से। सिलेक्शन लड़का ही लेता है, विद्यार्थी ही लेता है अपने दम पर सिलेक्शन। हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, है ना? बाकी डिजर्व तो आप ही करेंगे, मेहनत आपकी ही होगी, सैलरी आपके ही अकाउंट में आएगी, इसलिए, है ना? हमारा थोड़ी योगदान है कि अगर आप हमारे बताए रास्ते पर चलते हैं तो आपका हित हो जाता है, बाकी सब करना आप ही को है ना? समस्याएं आपके जीवन की होगी, आपको ही देखना है, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि ये कर लो, है ना? सच यही है जीवन का। तो खूब पढ़ो बल लगा करके, है ना? जितना पढ़ सकते हो इस उम्र में। तो ऐसा नहीं कि थक गए हैं सर कल से पढ़ेंगे, आज छोड़ देते हैं, है ना? आज लिख लेता हूं, कल से पढ़ूंगा। आज जो पढ़ के जाओगे, देखो मान लो हम 90 मिनट का क्लास लेते हैं यहाँ, तो खुद तुम्हें पढ़ना हो तो लगेगा 20 मिनट अधिकतम। सही बात है नहीं है? 1.5 घंटे क्लास को तुम्हें पढ़ना हो लगता है 20 मिनट बच्चे खुद पढ़ने में। तो डेली का डेली पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना, है ना? ये काम रहेगा। और प्रैक्टिस जहां से कर सकते हो वो भी कर लो, बिल्कुल। देखो, पढ़ाने मतलब यही होता है ना कि आप पढ़ो, प्रश्न हल करो, यही है वन डे एग्जाम। और कुछ नहीं है कि हमने पढ़ा है इसके प्रश्न हम हल करें, हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, यही खेल है पूरा। तो जहां आपके पास सोर्स हो वहां से प्रश्न हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस हम कराएंगे ही, टॉपिक के बाद कराएंगे, ठीक है? वो आपको मिलेंगे ही, प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा एटलीस्ट। आप हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि हाँ सब होता है क्लास में तो हम क्यों करें। ये भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए, है ना? आपको अपने स्तर पर प्रयास करना है ना? ध्यान रखिएगा। आगे चलें। ये विश्वसनीयता है ना? अच्छा, एक और है, इसे कहते हैं गोपनीयता। पासवर्ड के माध्यम से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, सीक्रेसी है इसके पास, गोपनीयता है, बहुत बढ़िया, जरूरी थी। हाँ, और कुछ रह तो नहीं गई? हाँ, ठीक है। अच्छा, एक मेमोरी भी कहते हैं ना इसमें। तो मेमोरी आपकी भरण क्षमता में है। हालांकि मेमोरी में और इसमें स्टोरेज डिवाइस शब्द जो है दोनों में अंतर होता है। हम जब पढ़ेंगे मेमोरी तो बात करेंगे मेमोरी और इसमें क्या अंतर है ना? लेकिन फिलहाल छोड़ देते हैं, है ना? तो ये विशेषताएं हैं। समय भी आपका हो रहा है। हमें कुछ कमियों की बात करनी थी कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास अच्छा अच्छा ही हो, कुछ कमियां भी होती हैं। तो कुछ कमियां इसके पास भी हैं, सही बात है? तो उन कमियों की हम बात करते हैं। नहीं कमियां होंगी तो हम इंसान हैं और हमारा काम है कमी निकालना। निकालते हैं आप लोग? सब में ना हो तब भी निकालेंगे, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कमी, है ना? तो ऐसा ही हमें करना है। कहाँ? कंप्यूटर के साथ करना है, कुछ कमियां निकालनी है ना? तो कमियां कल निकालेंगे अपन, है ना? आप लोग तैयारी से आना। बताओ भाई, क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी? कोई डाउट किसी के मन में हो तो लिख के पर्ची भिजवाओ, वहां से हम दूर कर लेते हैं। वहां ऑनलाइन वालों, तुम्हारे कोई प्रश्न हो तुम कर लो भाई। अपने पास समय है 2 मिनट का, है ना? कुछ हो आपके मन में, खुजली हो रही हो, कुछ कहना हो, है ना? है ना? तो वो कह लो भाई। हाँ, कोई सुझाव हो किसी के तो वो भी आप भेज दीजिएगा आज कि हम ऐसे पढ़ते हैं। शायरी नहीं, मेरी आंतरिक अभिलाषा है आपकी शायर बनूं अगले जन्म पर, है ना? अगले जन्म पे शायर बनूं। शायरी वायरी की बात मत करना, मुझे नहीं आती भाई शायरी।
है ना? गाना सुना दें? हाँ, गाना नहीं है ना? डांस, नागिन डांस। अरे यार, तुम्हारी डिमांड बढ़ी जा रही भाई, है ना? तुम्हारे सपने बड़े महंगे हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, तो बाकी क्लास ठीक है, समझ में आया है? आज जाकर के कॉपी खरीद लेना, नहीं खरीद लेना बढ़िया, जिसमें कंप्यूटर लिखना है, सबको नोट्स बनानी है यहीं। कैसी कॉपी? लगभग 120 पेज के आसपास की कॉपी हो, है ना? इतना ही पढ़ेंगे हम क्लास में। बाकी आपकी लिखावट पर भी डिपेंड करेगा कैसा आप लिखते हैं, है ना? तो एक कुछ मोटी कॉपी हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इस क्लास में, राइट? प्रैक्टिस आप अपने स्तर पर करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से आप हल कर सकते हैं करिएगा। और इसके अलावा भी देखो, एक तरीका ये भी होता है कि आप अन्य बोर्ड के भी, मतलब आपके आसपास और भी राज्य हैं लगे हुए, वहाँ परीक्षाएं होती हैं, कंप्यूटर वहाँ भी आता है, तो आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न वहाँ आ रहे हैं, वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो सब हमें देखना है। हालांकि मैं अपने लेवल पर दिखाऊंगा कि भाई ये आ रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने स्तर पर काम करना है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा इस बात को, ठीक है? चलें भाई आज? चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।